अगर आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और सफलता पाना चाहते हैं तो अभी डाउनलोड करें वेदाश्री लर्निंग ऐप। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो गाइज हम यहाँ पे बिल्कुल एक नए कोर्स के साथ हैं और बिल्कुल एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता दूं कि अगर आप लोग सैनिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं या ऑलमोस्ट आपने ऑलरेडी कोर्सेज ज्वाइन किए हुए हैं तो आपके लिए एक नई खुशखबरी है। और वो खुशखबरी क्या है मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ पे 30 डेज की लाइव क्लास कराने वाले हैं। जी हाँ, आपके लिए बस अब 30 डेज का टाइम बचा है। तो उन 30 डेज में हम आपको लाइव क्लासेस प्रोवाइड करने वाले हैं और ये आपका मंडे से लेके फ्राइडे तक की लाइव क्लासेस होंगी, जहां पे आपको सुबह 7 बजे एंड मॉर्निंग 11 बजे डेली लाइव क्लास कराई जाएगी। कहां से कहां तक? मंडे से लेके फ्राइडे तक। तो जो लोग जिन्होंने कोर्स ज्वाइन किया हुआ है वेल एंड गुड, और जिन लोगों ने अभी तक कोई कोर्स ज्वाइन नहीं किया है या फिर वो किसी कोर्स को ज्वाइन करके बैठे हैं और उनकी प्रॉपर तरीके से तैयारी नहीं हो पा रही है, तो हम आपके लिए लेके आए एक गोल्डन चांस। तो आप यहाँ पे यानी गुरुजी उत्तराखंडी पे आपको करना क्या है, आपको प्ले स्टोर में जाकर के वेदाश्री लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना है। वहां पे बहुत सारा फ्री कंटेंट है, आप उसको भी देख सकते हैं। और साथ ही साथ हम आपकी इंप्रूवमेंट को यानी जो आप तैयारी कर रहे हो उसको इनहेंस करने के लिए एक नया क्रैश कोर्स लेके आए हैं। वो आपका रहेगा लास्ट 30 डेज का, यानी अब आपको पता ही है कि बहुत कम टाइम बचा है। क्लियर? तो हम मिलेंगे अब लाइव क्लासेस में। तो उससे पहले मैं आपको ये जो टॉपिक आपको समझा रहा हूं उसको आप बड़े गौर से देखिएगा और हमें कमेंट के थ्रू बताइएगा कि आपको कैसा लगा। और अपनी तैयारी एक पीक लेवल के हिसाब से करते रहिएगा। अगर आपको सैनिक स्कूल को क्वालिफाई करना है और आप पूरा डेडिकेटेड हैं तो आपको एक कोर्स जरूर ज्वाइन करना चाहिए। हाय गाइस, वेलकम बैक टू गुरुजी उत्तराखंडी। तो आज हम यहाँ जो बात कर रहे हैं वो डायरेक्शन सेंस टेस्ट की है। और इससे पहले भी मैंने आपको डायरेक्शन सेंस टेस्ट का मैंने एक आपको आइडिया दिया था। आई होप आपने वो लेक्चर ढंग से देखा होगा, कुछ पॉइंट्स नोट किए होंगे और अपने डाउट्स जो आपके पहले के रहे होंगे वो क्लियर हो चुके होंगे। और उसमें हमने एक क्वेश्चन की भी बात की थी और अब हम आगे जो क्वेश्चन इसमें आएंगे उसकी बात करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन के सामने है, वो ये है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट अ मैन walks 4 kilometers towards west, then turning to his right he moves 4 kilometers. After this he again turns right and moves 4 kilometers. Which choice given below indicates the correct direction in which he is from his starting point? तो चलिए इस क्वेश्चन को करना कैसे इसकी बात कर लेते हैं। तो उसने बोला है, मान लो उस बंदे का इनिशियल पॉइंट ए है। अब यहां से उसने कहां पे चलना स्टार्ट किया, बोला क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वेस्ट में चलना स्टार्ट किया, वो भी कितना किलोमीटर? 4 किलोमीटर। तो आप यहां पे 4 किलोमीटर लिख दो। फिर उसने टर्न किया राइट को, तो जब वो यहां पे राइट करेगा टर्न, ठीक है, उसके बाद वहां कितना चला? 4 किलोमीटर। तो जब यहां से राइट टर्न करेगा तो अपवर्ड जाएगा और ये आपका 4 किलोमीटर यहां पे उसने टर्न किया। उसके बाद उसने बोला है आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर। लो भैया, अगेन उसने राइट टर्न किया और यहां से वो 4 किलोमीटर मूव किया और ये उसकी पोजीशन जैसे ए बी सी और डी है, उसकी लास्ट पोजीशन आ गई, राइट। अब उसने बोला क्या है, विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है ये आपको बताना है। ये इसका फाइनल पॉइंट है, राइट, और ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो ये फाइनल पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट में वो स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है, देखो ये आपका नॉर्थ, ये आपका साउथ, ये ईस्ट एंड दिस वन इज वेस्ट। तो ये डायरेक्शन कहां से कहां को? ऊपर को, यानी यहां से यहां को। तो यानी कि कौन सी डायरेक्शन में है वो? नॉर्थ डायरेक्शन में। तो अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन की बात करूं तो ऑप्शन ए इज राइट। आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो जब भी आप डायरेक्शन बनाएं, मैं आपको एक हिंट दूंगा कि जब भी आप कोई क्वेश्चन पढ़े तो मन ही मन उसको इमेजिन ना करें। यूज योर पेपर में रखो उसको, मन ही मन नहीं सोचना है, गलती कर सकते हो। पेपर में डायरेक्शन बनाओ, कहां से कहां मूव कर रहा है। आपको डायरेक्शन का आइडिया मैं पहले वाले लेक्चर में दे चुका हूं, वरना उसको पहले ढंग से देखो। उसके बाद सारी कंडीशंस आपको सामने सामने दिखेंगी और आप डिसीजन ले सकते हो कि कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मेन काम क्या करना है,
क्वेश्चन को एक तो केयरफुली पढ़ना है। राइट टर्न कर रहा है तो राइट कहाँ को जाएगा, लेफ्ट टर्न करना है तो लेफ्ट कहाँ को जाएगा, नॉर्थ में कहाँ को है, साउथ कहाँ को है, ईस्ट कहाँ को है, वेस्ट कहाँ को है, ये आपको पहले से ही पता होना चाहिए, वरना क्वेश्चन आप गलत कर देंगे। और इससे पिछले वाली वीडियो में अगर आपने वो ढंग से देखा है तो आप यहाँ पे गलती करने वाले नहीं हो। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की। तो देखो जो अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। एट सनराइज अमित एंड दीपक आर हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, राइट? द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग? ओके गाइस, तो देखो आपने क्वेश्चन केयरफुली रीड किया होगा। अब एट सनराइज की बात हो रही है तो पहले आप डायरेक्शन बना लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब देखो जब सनराइज हो रहा है तो यानी ईस्ट से निकल रहा होगा, ये आपका सनराइज हो गया, ठीक है। अब लेट सपोज मैं अमित को यहां ले लेता हूं, ये अमित है और ये आपका दीपक है, ठीक है। दीपक एंड अमित की बात होगी, हैविंग अ कन्वर्सेशन स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। द शैडो ऑफ दीपक इज फॉर्म टूवर्ड्स द राइट हैंड ऑफ अमित। अब देखो अमित जब ये ऐसे खड़ा है, जैसे मान लो ये अमित खड़ा है, तो राइट हैंड ये हो गया उसका, लेफ्ट हैंड ये हो गया, तो यानी अमित का राइट क्या हो गया, ये, और लेफ्ट क्या हो गया, ये। अब ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हैं तो यानी दीपक का राइट हो जाएगा ये वाला पार्ट और लेफ्ट हो जाएगा ये वाला पार्ट। बहुत सिंपल है, कोई ज़्यादा सोचना नहीं है। तो देखो अब दीपक की शैडो बन रही है अमित के लेफ्ट, अमित के राइट में बन रही है, तो यानी शैडो कहाँ बन रही होगी, यहाँ पे, तो शैडो यहाँ बन रही है। और ये कंडीशन कितनी सही जा रही है, देखो ईस्ट में निकलेगा तो शैडो यहीं तो बनेगी वेस्ट में, यानी डायग्राम मैंने ऑलरेडी सही बनाया है। अब मान लो मैंने दीपक को यहां रखा होता और अमित को यहां रखा होता, तो देखो अमित का राइट कौन सा होता है, यहां, तो दीपक की शैडो कहां बनती, यहां पे बनती। अब ईस्ट में शैडो कैसे बनेगी, ईस्ट में तो ऑलरेडी सन निकला हुआ है, तो शैडो तो वेस्ट में ही बनेगी। तो यानी जो मैंने पहली कंडीशन ली है दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। तो यानी अब क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं हम। तो आपको इसके अकॉर्डिंग बताना है कि दीपक मतलब व्हाट डायरेक्शन इज दीपक फेसिंग। ये बिल्कुल परफेक्ट कंडीशन बन गई, यू ऑल नो, क्योंकि शैडो इसका यहीं बन रहा है और दीपक के अमित के राइट में बन रहा है, तो दैट इज अ परफेक्ट कंडीशन। यही आपको समझना है और इसी में आप गलती करते हो। मैंने बहुत से बच्चों को नोटिस किया है कि वो डायग्राम बनाते नहीं है, खुद ही इमेजिन करने लगते हैं कि क्या हो रहा होगा, कुछ ऐसा हो रहा होगा, पता नहीं क्या डिफरेंट फिगर बनाते हैं, आई डोंट नो। बट उनको क्या करना है, उनको परफेक्टली एक फिगर बना के देखना है, कंडीशन देखनी है कि क्या क्या पॉसिबल कंडीशन हो सकती हैं। तो दिस इज परफेक्ट वन। अब देख लो अमित कहाँ को फेस कर रहा है, यहाँ पे इस डायरेक्शन में अमित दीपक को देख रहा है और दीपक अमित को इस डायरेक्शन में देखेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो ये ऊपर वाला पार्ट कहाँ को दिखा रहा है, नॉर्थ को, तो यानी दीपक क्या होगा, नॉर्थ फेसिंग। तो यानी अगर मैं ऑप्शन की यहां पे बात करूं तो ऑप्शन डी इज राइट। आई होप आपको ये चीज ढंग से समझ में आई होगी, आपने ढंग से इमेजिन करके डायग्राम बनाया होगा, राइट? डायग्राम बनाना इज वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कुछ सेकंड आपको लग जाए ज्यादा, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर आपको जीके वाले पार्ट में, एसएसटी वाले पार्ट में अगर आप परफेक्ट हो तो आप सेकंडों में चीजों को करोगे, राइट? और रीजनिंग के कुछ पोर्शन ऐसे हैं जिनको आप देखते ही सॉल्व कर सकते हो, और अगर किन्हीं क्वेश्चन में अगर टाइम लगता है तो कुछ सेकंड लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट आंसर करेक्ट करना है, राइट? आंसर हमें गलत नहीं करना है। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की यहां पे बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। द टाइम ऑन द वॉच इज 9:15 एंड द आवर हैंड पॉइंट्स टूवर्ड्स वेस्ट। ओके, द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज, ओके, तो आपको बताना है यहां पे, आपको यहां पे ये बताना है कि जो घड़ी में टाइम है उसने आपको क्लियर कर दिया कि 9:15 हो रहा है। तो चलो हम एक घड़ी बना के देख लेते हैं।
ये आपका 12, ये 6, ये 3 और ये 9। 9 15 कैसे होगा? ये आपका छोटी सुई 9 की तरफ को होगी। चलो एक और 2 भी लिख दो, 4 5, ये 7, ये 8, ये 10 और ये 11। और जो बड़ी सुई होगी वो इस 3 के पास होगी, राइट। ये आपका आर एंड है और ये आपका मिनट एंड। क्लियर? अब देखो आप, तो ये आपका वेस्ट की तरफ को है, डायरेक्शन बना देते हैं हम, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो जो छोटी सुई है वो वेस्ट है। अब पूछा क्या है उसने? द डायरेक्शन ऑफ द मिनट हैंड इज। ये कोई क्वेश्चन था? आई डोंट थिंक ये कोई परफेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि साफ साफ दिख रहा है कौन सा फेसिंग है, ईस्ट फेसिंग है। कुछ सोचना है इसमें? नहीं सोचना है। तो यानी अगर मैं यहां पे बात करूं ऑप्शन की, तो ऑप्शन सी इज राइट। क्या करना है आपको? जो भी क्वेश्चन मिले उसका डायग्राम बना दो। सिंपल, इट्स सो सिंपल। डायग्राम जरूर बनाओ, भले ही आपके कुछ सेकंड लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट डायग्राम बनाना जरूरी है ताकि आप परफेक्ट क्वेश्चन करो और उसका परफेक्ट आंसर निकालो, राइट। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अब एक क्वेश्चन इसने एक और दिया है, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अब केयरफुली देखना है इसको। इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी। अगर साउथ वेस्ट आपका नॉर्थ बन चुका है तो नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बनेगा, ये आपको बताना है। देखो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सबसे पहले आप डायरेक्शन ड्रॉ कर लो, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। अब मैं कुछ यहां पे डायरेक्शन बना रहा हूं एक और, ये ओके। ये आपका हो गया ईस्ट साउथ, ये नॉर्थ ईस्ट, ये आपका नॉर्थ वेस्ट, ये आपका वेस्ट साउथ, राइट। ये सारी चीजें आ गई। तो जनरली अगर मैं नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा हूं तो ये ध्यान के चलो, देखो टोटल ये एंगल 90 डिग्री होता है। तो अगर नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो आप इसको 45 का एंगल ले सकते हो, इतना पार्ट, यानी इतना पार्ट आपका 45 डिग्री एंगल का होता है। इतना आपको समझना है बस। तो सारे 45 के एंगल पे जितने भी बीच की लाइन आपको दिख रही है। अब उसने बोला है साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट का है आपका ये आपका नॉर्थ बन चुका है। नॉर्थ कैसे बनेगा? जब ये यहां से लेके यहां पे पहुंच जाएगा ना, यानी इतना मुझे शिफ्ट करना है। इतना जब आप शिफ्ट करोगे तो यानी सारी लाइन शिफ्ट होंगी, उसके अकॉर्डिंग बताना है आपको नॉर्थ ईस्ट क्या होगा। तो जब आप इसको इधर शिफ्ट करोगे तो नॉर्थ ईस्ट कहां पे शिफ्ट होके आएगा, समझ लो। अभी देखो ये 45 है और ये यहां से लेके यहां तक 90 है, तो 90 प्लस 45 कितना हो जाएगा, 135 डिग्री, राइट। तो यानी वेस्ट साउथ को आपने नॉर्थ बना दिया, यानी आप 135 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो गए। ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपने यहां पे क्लॉकवाइज रोटेशन कर लिया। सिमिलरली जब आप नॉर्थ ईस्ट की बात करोगे, इसको भी यानी ये लाइन भी 135 डिग्री मूव कर चुकी होगी, यानी कि 45 वाला पार्ट ये प्लस दिस 90 प्लस दिस 90, यानी 45 प्लस 90 जोड़ोगे तो यानी ये लाइन खिसक के कहां पे आ गई, इस साउथ वाले पोर्शन पे। यानी जब आपका वेस्ट साउथ नॉर्थ में कन्वर्ट होगा, उसी के साथ साथ जो आपका नॉर्थ ईस्ट है वो साउथ में कन्वर्ट हो जाएगा। इट्स सो सिंपल, सो इजी। कब? जब आप उसका डायग्राम बनाओगे तब। तो डायग्राम कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ सकते हो। तो अगर मैं यहां पे ऑप्शन चेक करूं इस क्वेश्चन का, तो ऑप्शन सी इज राइट, यानी ये साउथ फेसिंग हो जाएगा, यानी साउथ में टर्न हो जाएगा। क्लियर? तो नॉर्थ ईस्ट आपका क्या बन गया, साउथ में बन गया, साउथ में कन्वर्ट हो गया। तो आई थिंक आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आप जितने प्रैक्टिस कर सकते हो उतने आप प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता समझ में, तो आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू उस क्वेश्चन का आंसर पूछ सकते हो। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। तो इन चीजों को, इन क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से और बहुत केयरफुली कीजिए और प्रॉपर डायग्राम बना के इसको सॉल्व कीजिए, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो, राइट।
तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू। तो गाइज ये आपने वीडियो देखा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जैसे भी आपके यहाँ पे डाउट्स हैं इससे रिलेटेड तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप आपने इस वीडियो को काफी इंजॉय किया होगा। तो हम मिलेंगे न्यू क्रैश कोर्स में, तब तक ले बाय टाटा।